study fighters. How are you all? कैसे हैं आप सब? What's up, guys? So, a warm welcome to all of you this channel, Academy channel, guys. I hope you all are doing well. So आज हम सब मिलके reproduction in plants chapter करेंगे, which is your sexual reproduction. Because asexual reproduction we have already done yesterday. कल हम already कर चुके हैं. आज हम करेंगे sexual reproduction. So are you guys ready? Okay. I'm going to start the session with my introduction. Okay. Now look at here. Yesterday we have done asexual reproduction जहाँ पे हमने binary fusion पढ़ा, हमने budding पढ़ा. ठीक है, binary fusion का मैंने हल्का सा थोड़ा सा बताया था आपको, budding explain किया था. एंड देन फिर उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा. हमने अलग अलग कह सकते हैं वेजिटेटिव और प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स, थ्रू स्टेम्स, थ्रू आपका रूट्स, लीव्स, इन सब के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, दैट वी हैव डन यस्टरडे. Spore formation, so many things we have done in asexual reproduction. So today we will do reproduction chapter, sexual reproduction. Okay. So telegram की बात की जाए जो, so यहाँ पे हम कह सकते हैं कि this is a telegram link. और ये लिंक क्यों जरूरी है? बिकॉज इस लिंक के थ्रू ही आप चैनल जो अनअकैडमी का क्लास 7 है वो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और सारी नोटिफिकेशंस जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको मिलती रहेंगी. जस्ट वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक समथिंग हियर. ओके, thank you so much for waiting here. Okay. Okay. Just wait a minute. Okay, guys, thank you so much for waiting here. Now, guys, this is my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So, guys, I'm starting here. A few more things are there. Now, look at here. टेलीग्राम लिंक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. प्रैक्टिस सेक्शंस भी है यहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, यू कैन सी हियर. सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन 6 to 8. वहां पे मैं आपकी हर रोज 9 AM आपकी क्लास होती है. अनअकैडमी 7 पे आप लोगों की 9 PM एवरी डे आपकी क्लास होती है. गाइज नाउ अगर हम सोचे व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, गाइज अनअकैडमी में आस्क अ डाउट एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यू हैव टू क्लिक इट. या जब आप इसे क्लिक करोगे देन ये पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको टेक अ फोटो भी ले सकते हैं, चूज गैलरी से भी चूज कर सकते हो. लाइक अगर ये क्वेश्चन पेपर है इसका, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 या कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लुक इट हियर. आप इतना क्रॉप करना है और आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू पेस्ट इट हियर. जब आप पेस्ट करोगे सो विद इन 3 hours यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार है ये. नाउ फिनिक्स गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ो, सो आपको यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो एजुकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देके. नाउ डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड. माई कोड इज SEEMA10. यू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर करने वाले हैं, और रिप्रोडक्शन में भी क्या करेंगे, आज हम रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल पार्ट करेंगे बिकॉज asexual yesterday we have already done. So I am starting the chapter with reproduction. What do you mean by reproduction? It's the biological process in which every living organisms give birth to young ones of their own kind. अपने ही तरीके के बेबीज को बर्थ देना, जन्म देना, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज योर रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट आई हैव टोल्ड यू. मैंने आपको बता रखा है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. और यहाँ पे सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं.
ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है ए सेक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। तो ए सेक्शन हमने पढ़ चुका है, सेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्लावर्स की बात करें करें गाइस, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स। यू कैन सी इस प्लांट को आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल, एक तरीके से ना हमारे ब्यूटी ऐड करता है। ठीक है, सो फ्लावर्स अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस, हम सबको अट्रैक्ट करता है। वी नो फ्लावर्स आर नॉट प्रेजेंट ओनली टू ऐड ब्यूटी, बट डेफिनेटली हमें गाइस ये भी समझना होगा कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि प्लांट्स के केस में अगर जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो वो आपका फ्लावर ही है जो करता है ये काम। ठीक है, सो फ्लावर का जो है वो मेन आप कह सकते हो कि फंक्शन है, बिकॉज फ्लावर ही रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर्स में ही होता है, उसके थ्रू ही पॉसिबल है। अब अगर हम फ्लावर की बात करें, चलो फ्लावर की पार्ट्स की बात करते हैं, फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिसेप्टिकल। सो रिसेप्टिकल जो है ये बेस जो पार्ट है, दिस बेस इज नोन एज रिसेप्टिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। सेपल मतलब जो ग्रीन कलर का ग्रीन लीफी पार्ट जो होता है, दैट इज योर सेपल्स। ठीक है, और सेपल्स का काम बेसिकली क्या होता है, सेपल जो है वो पेटल्स को, ठीक है, जो कलियां होती है उनको जस्ट प्रोटेक्ट द पेटल्स इन इट्स इनिशियल फेज व्हेन इट इज इन फॉर्म ऑफ बर्ड। जब वो बर्ड फॉर्म में होती है, पेटल्स जब शुरुआत में वो पूरी तरीके से खिली नहीं होती है, तो पेटल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो पेटल्स का काम ये है, सॉरी सेपल्स का काम ये, सेपल्स जो है पेटल्स को प्रोटेक्ट करता है। सेपल्स जो है वो ग्रीन लिफी पार्ट है। सो सेपल्स जो है ग्रीन लिफी पार्ट है, और वो पेटल्स को जो कलरफुल पार्ट होता है उसको इनिशियल फेज में प्रोटेक्ट करता है व्हेन इट इज इन फॉर्म ऑफ बर्ड। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम पिस्टल और स्टेमन की बात करें तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये आपका सेम फ्लावर में भी प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो याद रखना, स्टेमेन जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो आपका पिस्टल है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई डाउट यहाँ तक? सो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नाउ नेक्स्ट, कुछ ऐसे फ्लावर्स है, सम फ्लावर्स पॉजेस ईदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो इनके पास मेल या फीमेल होते हैं, उन फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनी, यूनी मतलब एक, या मेल या फिर फीमेल। ऐसे कुछ फ्लावर्स है जिनमें या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फीमेल होता है, लाइक कॉर्न, कुकुम्बर, ये सारे एग्जांपल्स हो गए, उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इफ वी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज योर बायसेक्सुअल। सो बायसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फ्लावर होता है। ऐसे कई सारे फ्लावर्स आप देखोगे जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होता है, एक ही फ्लावर में, उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल। एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, पी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं फ्लावर की। स्टेमिन क्या है, ये पिस्टल क्या है, मैम ने बता तो दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन है क्या? सो देखो, दिस इज योर एक्चुअली, ये आपका क्या है, स्टेमिन है। ठीक है, ये दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है, जो भी आपका स्टेमेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दो पार्ट्स को मिला के बना है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो पार्ट होता है दैट इज टॉप मोस्ट पार्ट, और यही जो है यही प्रोड्यूस करता है आपका पॉलन ग्रेन्स, जो कि आपका मेल गैमेट्स होता है। ठीक है, गैमेट्स क्या है, गैमेट्स आर सेक्स सेल्स। ठीक है, सो आपका जो एंथर है, एंथर ही वो पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स जो है दैट इज योर मेल गैमेट्स। इज दिस क्लियर? एंड जो ये नीचे वाला पार्ट है दिस इज योर फिलामेंट। तो इन दोनों को मिला के आपका स्टेमन बना है। कोई डाउट? ठीक है, सो स्टेमन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट आपको? ठीक है, और एंथर ही आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट्स है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका स्टेमन, वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स, दैट इज योर सेक्स सेल्स। यही आपको क्या लगता है कि दो फ्लावर आपस में टच, दो फ्लावर है उसको मैंने टच करवा दिया तो उससे आपका सीड हो जाएगा, बेबी हो जाएगा? नहीं,
पॉलन ग्रेन्स जो होता है दैट इज ऑन मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, उससे मिलता है, तब ये चीज होती है। ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज योर कार्पल। कार्पल जो है बेसिकली कार्पल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। कार्पल जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, दैट इज योर कार्पल। कार्पल को फिर हम पिस्टल भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, दोनों नाम एक ही के हैं। ठीक है, तो कार्पल और पिस्टल। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कार्पल या पिस्टल होता है। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल इज द टॉप मोस्ट पार्ट, जो टॉप मोस्ट जब आपका एंथर से मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे आते हैं, उसे यहाँ ओवरी तक पहुंचना होता है। सबसे पहले वो स्टिग्मा पे ही अटैच होते हैं। स्टिग्मा ही उसे फिर नीचे की तरफ पुश करता है, स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाता है। ओवरी जो है वही आपका ओव्यूल प्रोड्यूस करता है। ओव्यूल कह लो, एग कह लो, विच इज योर फीमेल गैमेट्स। ये फीमेल गैमेट्स है, ओव्यूल। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल में तो आपका वो होता है, ओव्यूल में फ्यूजन होता है, विच इज नॉट करेक्ट। ओवरी में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और ये जो है फीमेल गैमेट है, ओव्यूल जो है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ गाइज हाउ टू इंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप। तो अनअकैडमी ऐप को सीधे जाके आपको प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लोगे आप। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फ्री क्लासेस है, प्लस क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है। जो भी आपको जिस भी क्लास को अटेंड करना है, यू हैव टू क्लिक इट देयर, and then you have to choose your favorite educator, and directly you can go and watch their sessions. ठीक है, so काफी easy है, you can easily do it. ठीक है, नाउ आपका टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो देयर, प्री टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई। We talk about the plus subscription benefits, guys. Here you are getting India's best educator, interactive live classes, live tests and quizzes, structured courses, and PDF. In iconic subscription, guys, whatever you are getting plus subscription, it is included here. And other than that, here you are getting personal mentor, live doubt solution, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन सी हाउ मच यू हैव टू पे। तो काफी ज्यादा रीजनेबल है ये, आप सब बिल्कुल पे कर सकते हो इतना। ठीक है, काफी सारे आपको बेनिफिट्स के साथ ये मिल रहा है, यू हैव टू पे दिस मच। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी सेम वही चीज है, फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन और कहीं नहीं मिलेगा। दैट यू नो वेरी वेल, आपको पता है, क्योंकि अगर आप जाके मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स के लिए 1000 पे करोगे तो आपको सिर्फ वो मैथ्स पढ़ाएगा। साइंस के लिए पे करोगे तो वो आपको साइंस पढ़ाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल तो है ही है। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक हियर। ओके, now next is very important topic, that is pollination. What do you mean by pollination? Pollination का मतलब होता है transfer of pollen grains from anther to stigma. Look at here, ये ऐसा फ्लावर है, ऐसा भी होता है, ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो देखो, ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स जो थे, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करने के बाद वो पॉलन ग्रेन्स जो देखो कैसे जा रहे हैं, ये यहाँ पे जाएंगे, और जैसे स्टिग्मा पे जाएंगे, अटैच होंगे, इस ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, टॉप के ऊपर आपका पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना, इट इज दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। उसके बाद ये जो आपका स्टिग्मा है, ये इसको स्टाइल से पुश पुश करता है स्टाइल की तरफ। स्टाइल स्टाइल जो इलोंगेटेड ट्यूब है, जो उसको फर्दर फिर ओवरी तक पहुंचाता है। ओवरी में ऑलरेडी आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, गैमेट्स दैट इज नोन एज ओव्यूल्स, और फिर वो उसके साथ फ्यूज करके फिर जाइगोट फॉर्म करता है। इज दिस क्लियर? सो पॉलिनेशन का नॉर्मल सा आप कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल फंडा है कि इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नाउ पॉलिनेशन जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस।
वन इज सेल्फ एंड अनदर इज क्रॉस। ठीक है, सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे होता है सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर, सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। लुक एट हियर, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, वहां से जो ट्रांसफर हो रहा है उसी फ्लावर के अंदर, दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन यू कैन सी हियर, जो बटरफ्लाई कर रहा है यहां से लेके दूसरे में डाल रहा है, सो दिस इज योर क्रॉस। व्हेन द pollen grains from the anther of the flower of the plant are transferred to the stigma of the flower on another similar plant, सेम टाइप के प्लांट में जब ट्रांसफर किया जा रहा है pollen grain, दिस ट्रांसफर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब दो अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर होगा दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होगा सो दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो अब ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, आप बटरफ्लाई को भी देख रहे हो, तो इसके कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कैसे हो रहा है ये, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्जल कहा जाए तो सम एजेंट्स आर देयर। सो उन एजेंट्स के नाम आपको क्या क्या दिए हुए, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, ये सारे एजेंट्स है। एक्सप्लोजिव मतलब उसे एक्सप्लोड करके उसे जब वो फटता है, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ब्लास्ट करता है, तो उससे भी आपको सीड्स मिलते हैं उसके अंदर के। ठीक है, सो ये आपके हो गए कुछ एजेंट्स, एयर, वाटर, एनिमल्स, ये कुछ ऐसे हो गए हैं। यस, ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक। अब अगर मैं इसके थ्रू समझाऊं तो स्टेमन ने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किया, और पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स जो है यहां से आके आपका यहाँ पे आ गए, यहाँ स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गए। स्टिग्मा के ऊपर अटैच होने के बाद फिर वो पॉलन ट्यूब जो उसके थ्रू जाते 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 ओवरी के अंदर जाके फ्यूज करेगा, और ओवरी के अंदर फ्यूज करने के बाद वो बना देगा जाइगोट। तो जाइगोट बना देगा, तो जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी। बेबी का फर्स्ट स्टेज है। इज दिस क्लियर? ओके, एंड देन उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्ब्रियो बन गया, एंड देन इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो तब फॉर्म होता है गाइस, जाइगोट का सेकंड स्टेज है। देखो, बेबी के तीन स्टेज होते हैं, जाइगोट बिल्कुल स्टार्टिंग, देन आपका आ गया इम्ब्रियो, देन आपका आ गया फीटस। सो फीटस जो है थर्ड स्टेज है, जब आउटग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाता है। इम्ब्रियो जो है जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है चारों तरफ, एक कवच बन जाता है जाइगोट के ऊपर, दैट इज योर एम्ब्रियो। ये बेबी का ही फेज है। जैसे मदर की बॉडी में अगर 9 मंथ, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो 9 मंथ टोटल रहते हैं, तो ये 3 फेजेस होते हैं जिसके थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है बेबी को। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, विंड, वाटर एंड एनिमल्स, दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीज हो रही है। पॉलन ग्रेन्स क्या हुए, पॉलन ग्रेन्स आए, सपोज करो ये आपका क्या है, ये आपका है स्टेमन, और ये स्टेमन का हो गया आपका एंथर। ठीक है, अब मैंने दूसरी जगह बना दिया। ठीक है, तो ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होने के बाद ये फिर क्या जाएंगे, दिस इज योर स्टिग्मा। सो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, आपका सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ का मतलब एक ही फ्लावर में, क्रॉस मतलब दो अलग अलग फ्लावर्स में। अब स्टिग्मा जो है वो उसको स्टाइल के थ्रू यहाँ से जाते ओवरी के अंदर फ्यूज करवाएगी, तो यहाँ होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज, यही हमारा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो है सबसे पहले स्टिग्मा पे आए, स्टिग्मा ने उसको स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचाया, ओवरी में जाके वो ओव्यूल के साथ फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद उसने जाइगोट बना दिया। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। याद रखना, फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे ओवरी में पहुंचेगा मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दैट आई हैव टोल्ड यू।
फर्टिलाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट फिर फर्दर जो है वो जाइगोट जो है वो फर्दर डिवाइड करता है, और फर्दर डिवाइड करने के बाद फिर वो इम्ब्रियो बना देता है, जब उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आपको आगे पता है कि प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद धीरे धीरे उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। एंड देन उसके बाद फिर वो एक सीड के रूप में हमें एक बेबी प्लांट मिलता है, ठीक है। सीड से हम बेबी प्लांट को ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जी सीड्स जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की बात की जाए, द प्रोसेस बाय विच सीड्स बिगिन टू ग्रो, ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे, दैट इज योर सीड जर्मिनेशन। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम इट सीड, जो सीड से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन द सीड्स जर्मिनेट, जब सीड्स जर्मिनेट होता है, द सीड्स कोड स्प्लिट, जैसे जर्मिनेट होता है सीड कोड जो है, देखो लुक एट हियर, जो इसके बाहर का जो सीड कोड होता है वो स्प्लिट करना शुरू कर देता है, और जो रूट्स होते हैं वो द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड एंड शूट कॉल्ड प्लूमेज स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड, और यही जो सीडलिंग ग्रोज फास्ट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, और उसी से फिर एक न्यू प्लांट बनता है। कोई डाउट यहाँ पे? जर्मिनेशन ऑफ सीड आ गया। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब आपके पास सीड आया, सबसे पहले तो आपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद उससे एम्ब्रियो बना, और फर्दर फिर वो प्रॉपर मेच्योर होने के बाद सीड्स बन गए। अगर आपको पास सीड्स आ गए तो आप उन सीड्स को यू हैव टू पुट इट इनटू द सॉइल, आप आपने स्टार्ट किया डालना, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे उसमें वो सीड कोट आना शुरू हो जाएगा, वो स्प्लिट करना लगेगा, रूट्स आने शुरू हो जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो एक्चुअली में सीड जर्मिनेशन का मतलब है सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, धीरे धीरे प्रोसेस बहुत स्लो है बट वो जरूर होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारा चैप्टर समझ आ गया हो, यही चैप्टर था आपका, ठीक है। यही आपका चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। नाउ गाइज आई एम स्टार्टिंग हियर क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम, ठीक है। सो अगर हम एक्सप्लेन करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आ जाता है इट इन्वॉल्व्स सेक्सुअल प्रोडक्शन मींस व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल, मतलब जिसमें बेसिकली आपका कह सकते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है, वहीं पे सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अलग होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आते हैं, मैटरनल से भी पैटर्नल से भी। इन सेक्सुअल प्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद दोनों सर्वाइव करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। नेक्स्ट है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर हम स्केच करने को अगर आपको आए तो आपको ऐसे स्केच करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर स्टेमन, दिस इज कॉल्ड एज योर पिस्टल, पिस्टल को आप ये वाला आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे आपकी पिक्चर आपका एग्जाम में आपको मतलब बुक में दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोई डाउट? हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आ रहा है? Okay, I hope you are understanding everything here. That's great. काफी सारे स्टूडेंट्स की के मुझे लग रहा है फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे, कईयों की चल रहे होंगे। सो डेफिनेटली, सो गाइज डेफिनेटली वी कैन से कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे, ठीक है। स्केच करना आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में अगर डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं सेल्फ में, क्रॉस में पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर, इसमें सेम फ्लावर होता है, इसमें ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है, इसमें अनदर फ्लावर होता है दूसरे में। बायसेक्सुअल प्लांट्स इसमें होता है बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, सॉरी, बायसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम टाइम पे जो मैच्योर करते हैं बायसेक्सुअल उन्हीं पे होता है। अदरवाइज इन प्लांट्स में आप कह सकते हो वीट पीस जो है, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसमें बायसेक्सुअल फ्लावरिंग जो कि डिफरेंट हो, यहाँ पे मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स, जहाँ पे ये दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर करते हैं। और इसमें टोमेटो फिंगर, लेडी फिंगर हो गया है, ब्रिंजल हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर मैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको बताऊं कैसे होता है, सो मैंने आपको वो पूरा बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया था। सो ये आपका बेसिकली स्टेमन है, ठीक है, और ये आपका पिस्टल है।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये आपका हो गया पिस्टल। ठीक है, तो यहां से पॉलन ग्रेन्स एंथर से जाके स्टिग्मा पे आएंगे, स्टिग्मा पे आने के बाद वो फिर पुश किए जाएंगे नीचे की तरफ, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएंगे, ओवरी में जाके वो फ्यूज करेंगे और फिर वो जाइगोट फॉर्म कर देंगे। तो ये आपका पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यू कैन सी हियर मेल सेल्स आर रिलीज इनटू ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही आपका कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज, अगर मैं बताओ पूछूं आपसे वेरियस वेज बताओ सीड कैसे बनता है, सीड्स आर डिस्पर्स्ड, कैसे सीड डिस्पर्ज होता है। तो कुछ जो होते हैं वो आपका हेयरी होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मॉल एंड कैरिंग अवे। ठीक है, विन टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, किसके थ्रू, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं वो लोग, किसके थ्रू, यस एजेंट्स के थ्रू, वो चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इंसेक्ट हो। ठीक है, स्पाइनी सीड्स भी होते हैं, ठीक है, कांटेदार, लाइक जेंथियम हो गया, यूरेना हो गया, ये एक्चुअली में ना क्लोज जो आप कपड़े पहनते हो उससे स्टिच कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, स्टिक कर जाते हैं, सॉरी स्टिक कर जाते हैं। एंड दीज सीड्स आर कैरिड अवे बाय दीज एजेंट्स, और यही एजेंट्स जो है उसको कैरी करते हुए अलग अलग प्लेसेस पे लेके जाते हैं। इन सम प्लांट्स हैविंग हेवी सीड्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके सीड्स काफी हैवी होते हैं, कोकोनट हो गया, वाटर एक्ट एज अ, तो वहां पे वो उस पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द फ्रूट्स बर्स्ट, लाइक अ केस ऑफ बेल्सम एंड कैस्टर। मतलब कई ऐसे भी सीड्स होते हैं जो डिस्पर्ज होते हैं बर्स्टिंग से, बर्स्ट कर जाते हैं, और उसके अंदर का जो है वो फिर सर्कुलेट किया कर दिया जाता है। ठीक है, और उससे फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। इज दिस क्लियर, कोई डाउट? ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज आपको टिक करना है। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, लीव, स्टेम, रूट्स और फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, फ्लावर इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। ओके, नाउ बिकॉज लीफ, स्टेम और रूट ये तो आपका वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको क्लियरली बता दिया गया था कि वो होता है फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर हम मैं मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाऊंगी तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज योर, ओके, नेक्स्ट इज योर गैमेट। गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है गैमेट्स को, गैमेट्स को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर, कोई डाउट यहां तक? ओके, ना नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन इसमें से कौन सा है? ठीक है, रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, जिंजर, ब्रायोफाइलम, स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर। You have to give the correct option here. सोचने वाली बात है यहाँ पे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम कैसे किया जाता है, स्टेम से, लीव से, रूट से और फ्लावर से, आपको पता है लीव से। स्पोर प्रोड्यूस कहाँ होता है, ब्रेड मोल्ड में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं आपके। मैच्योर ओवरी फॉर्म क्या करता है, सीड, स्टेमन, पिस्टल और फ्रूट। तो मैच्योर ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है, मैच्योर ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है। सीड जो है आपको कौन बनाता है, ओव्यूल एंड एग, जब फ्यूज करते हैं, जब फ्यूजन होता है तब। कोई डाउट यहां तक? ओके, सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया हो। ब्रायोफाइलम मैंने आपको बताया, लीफ का जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां ब्रायोफाइलम का जिक्र हुआ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको बहुत ही मजा आया हो, काफी इंटरेस्टिंग लगा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय सेशन हियर। Don't forget to like, subscribe and share. My code is SWEMA10 is my code. Do like, share and subscribe guys. Thank you so much. Have a nice day तो बोल नहीं सकते, so bye bye, take care. काफी सारे स्टूडेंट्स के इवन एग्जाम्स चल रहे होंगे या एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे,
तो न्यू सेशन से गाइस काफी सारे इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए सरप्राइजेस के साथ आ रही हूँ. सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड check my channel. ठीक है. You will get so many things there. So thank you so much for watching my session here. Bye bye. Bye guys. Bye bye.